चलिए समझ लेते हैं कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फार्मेट को एक साथ गर्म करने पर क्या होता है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, बेसिकली जो प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल है उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से हमको ये समझना है कि एल्डिहाइड का निर्माण करना है। पहले दिमाग में आना चाहिए कि एल्डिहाइड का निर्माण होगा या फिर कार्बोनिल का निर्माण होगा। और बेसिकली ये जो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट है इनको फैटी एसिड्स कहा जाता है। फैटी एसिड्स का मतलब होता है वसा अम्ल कहते हैं। समझते हैं कैल्शियम एसीटेट क्या होता है। जो कैल्शियम एसीटेट है उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है CH3COO होल ट्वाइस Ca। और जो कैल्शियम फॉर्मेट होता है उसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है HCOO होल ट्वाइस Ca। ये भी समझ लेते हैं ऐसा क्यों। आप लोग जानते होंगे कि एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। तो अगर हम एसिटिक एसिड के दो अणुओं को कैल्शियम के साथ या CaCl2 के साथ अभिक्रिया करवा दें तो यहाँ पे जो दो क्लोरीन हैं इसके दो हाइड्रोजन को बाहर निकाल करके 2HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 2HCl बाहर निकलेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचा CH3COO एक तो यहाँ पे बचेगा, S तो चला गया। एक और यहाँ पे क्या बचेगा CH3COO और इन दोनों के साथ डायरेक्ट बॉन्ड कौन बना लेगा, अब कैल्शियम बना लेगा। तो बेसिकली कैल्शियम +2, इस पे सिंगल माइनस, इस पे सिंगल माइनस, तो इसको शॉर्ट में कैसे लिख दिया जाता है CH3COO होल ट्वाइस Ca। अब हम समझते हैं कि कैल्शियम फॉर्मेट क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पे मैं CH3COH के जगह पे क्या कर दूंगा HCOOH। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी CH3 है वहाँ वहाँ आप H कर दीजिए। तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, समझ गए, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है HCOH है, यहाँ पे क्या है CH3COH है, तो इसको मान लीजिए H है, ये भी क्या है H है, तो यहाँ पे क्या बनेगा H, यहाँ भी क्या बनेगा H, तो HCO, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा HCO ट्वाइस Ca। सिमिलरली है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे समझते हैं बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रिएक्शन होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं ना तो इसमें जो कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकलना चाहता है। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में निकलना चाहता है कैल्शियम क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप जो है रिएक्शन करवा के उसको कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोनेट में। और इसलिए यहाँ पे बाहर निकल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे दो जगह कैल्शियम है और दोनों जगह CO2 निकलने की संभावना है। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल निकल जाते हैं किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। ये हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये साइड प्रोडक्ट है, लेकिन पहले इसको समझना जरूरी था। तो जैसे ये निकल गया हमारे पास अब क्या बचा। अब इसको समझने के लिए मैं सीधा मैकेनिज्म टाइप का, जो मैकेनिज्म तो एग्जैक्टली है नहीं पर उसको अच्छे से समझा दूंगा, पहले समझ लिए बनता क्या है। तो यहाँ पे बनता है CH3CHO और इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1,2 यानी कि 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एथेनल, नॉल नहीं ना, एथेनल, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो एसीटैल्डिहाइड, ठीक है, एसीटैल्डिहाइड। ओके, अब ये बना कैसे होगा तो मैं डायरेक्टली अपने तरीके से समझाता हूँ। जिनको शॉर्टकट देखना था ये आंसर आ चुका है, आप लोग आंसर लिख सकते हैं, पर जिनको समझना है कैसे हुआ रुक के देख लो। CH3COO, CH3COO और यहाँ पे कैल्शियम, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा, ये रहा CO और COO और O और यहाँ पे Ca। तो क्या निकल गया यहाँ पे CaCO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लस यहाँ पे क्या था COO, HCOO और यहाँ भी क्या है Ca। यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, ये COO और ये O, क्या निकल गया CaCO3। कितना CaCO3 निकला, यहाँ से एक और यहाँ से एक, मैंने यहाँ पे कितना लिखा है 2 CaCO3, ख़त्म। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखिए क्या बचा, CH3CO बचा है और यहाँ पे क्या बचा CH3। तो ये जो CH3CO है इसको यहाँ से क्या मिल जाएगा H, CH3CO को यहाँ से क्या मिल गया H। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3CHO। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ CH3 और यहाँ से क्या बचा C। और बेसिकली ये जो O है ना वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के फॉर्म में रहता है, एल्डिहाइड के फॉर्म में। और इसका भी अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये कैसे होता है वो भी समझा देता हूँ। ये CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O रहता है और ये चला गया, ये जो टूटा है ना
ये सिंगल बॉन्ड वाला है, ये चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा है CH3C डबल बॉन्ड O बचा है, और ये जो हाइड्रोजन है वो सिंगल बॉन्ड वाला है, तो यहाँ पे क्या बचा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं CH3CHO बोल देते हैं इसको, यही तो है एसिटाल्डिहाइड। क्लियर है? तो यहाँ से ये नीचे से बना, और ऊपर में देखो क्या बचा CH3 बचा, यहाँ पे क्या बचा CH3 बचा, और यहाँ पे क्या बचा HCO यहाँ पे किस फॉर्म में है वो भी समझ लो, HC डबल बॉन्ड O इस फॉर्म में है। ठीक है, अब यहाँ से ये कौन जुड़ जाएगा CH3 जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड OH, यानी कि इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे CH3CHO। तो कितने अणु बन गए CH3CHO के भी 2 अणु बन गए। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है, और हमको क्या मिल जाता है एसिटाल्डिहाइड। कब? जब हम रिएक्शन करते हैं कैल्शियम एसीटेट का कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। ये कैल्शियम फॉर्मेट है जो कि फॉर्मिक एसिड से बना है, ये कैल्शियम एसीटेट है जो कि एसिटिक एसिड से बना है। क्लियर है?